हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसके आंसर को अच्छे से देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले उसमें आपको इस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे। तो निर्देश पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले पेज अपने देख लेने हैं, पेज सभी सही से लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। इसके बाद पेपर जब आप लिखना शुरू करें तो प्रश्न को क्रमांक से लिखें, क्योंकि प्रश्न संख्या से उन्हें पता चलता है कौन सा प्रश्न नंबर कितने नंबर का था। तो प्रश्न जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे। हाफ ईयरली का प्री बोर्ड के सभी एग्जाम के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे जैसे ही आपके एग्जाम होने वाले होंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपने जो पेपर है वो सुंदर लेख में और संपूर्ण प्रश्न पत्र अच्छे से करना है। तो खंड का में आपका सबसे पहला प्रश्न आएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव 10 आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 10 आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है, हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी नमक का दरोगा, बलिदान, इंदुमती, आत्माराम। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की ये रचना है। इसके बाद आती है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक इरावती, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, यशपाल। तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास का किसका है? लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास है। तो प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, दुर्गावती, कंकाल, गोदान। तो यहाँ पर प्रेमचंद का उपन्यास है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका गोदान हो जाएगा। यहाँ पर दो जो ऑप्शन गोदान गलती से छप गए हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गोदान। इसके बाद है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। तो यहाँ पर हिंदी प्रदीप के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। इसके बाद, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल कृत है। गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की रचना है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल हैं। इसके बाद खंड प्रश्न नंबर दूसरे का आपका का आता है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर पहले में आपके 5 पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर दूसरे में आपके 5 पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में पहला है, ज्ञान आश्रयी काव्यधारा की कबीर नहीं है। कबीरदास, मलूकदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का अन्य नाम बीज वपन काल के नामकरण करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जयशंकर प्रसाद, क्या ऑप्शन? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, और चौथा दिया गया है मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचनाकार हैं। तो दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहपा। कौन है? सरहपा दोहा कोश के रचनाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहपा। इसके बाद है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी। क्वेश्चन है, प्रथम तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? तो प्रथम तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? ये हुआ था 1943 में। कब हुआ था? 1943 में। इसके बाद जो दूसरा तार सप्तक था वो हुआ था 1951 में। इसके बाद जो आपका तीसरा तार सप्तक था वो हुआ था 1958 में हुआ था। तो यानी कि जो तार सप्तक प्रथम, दूसरा, तीसरा वो सब साथ साथ अंतराल में हुए थे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया प्रथम, तो प्रथम कब हुआ था? 1943 में इसका संपादन हुआ था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 1943 ईस्वी।
इसके बाद आते हैं आपका प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपको गद्यांश दिया जाए, क्या दिया जाएगा? आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक गद्यांश करना होगा। जैसे यहाँ पर अशोक का सम्मान कालिदास से जो मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों की मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपड़ों पर करड़ा वतंस के रूप में झूलता था और चंचल नीले अलकों की आज चंचल शोभा का 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार 5 प्रश्न आपको इस गद्यांश से दिए जाएंगे। जैसे प्रस्तुत गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होगा, तो यह अशोक के फूल से लिया गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। आपको रेखांकित की व्याख्या करनी है। संस्कृत के कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया है। आसिंजन का इत्र कड़ावतन शब्दों के अर्थ लिखिए। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपनी कानों का आभूषण बनाती हैं? तो अशोक के फूल की सुंदरता के कारण। इसके बाद अथवा में आपको एक दूसरा पैराग्राफ दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपनी अदम्य भाव से उठती हुई पारस्परिक सम्मेलन में अविरोधी स्थिति प्राप्त करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा दूसरों के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो इस प्रकार आपको एक अथवा में दूसरा गद्यांश दिया जाएगा। तो इस गद्यांश में आपको जो गद्यांश आता हो उसी गद्यांश को आपको करना है। यानी कि सबसे पहला यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? उपयुक्त पाठ के लेखक व शीर्षक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। इसके बाद यहाँ पर आदम्य और आविरोधी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आदम्य का मतलब है जिसे दबाया ना जा सके, आविरोधी जिसका विरोध ना किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर एक रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इसके यहाँ रेखांकित अंश आपको दिए गए, उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। और विभिन्न संस्कृतियों की मिलन की तुलना किससे की गई है? तो ये आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपको भी 2 पद्यांश दिए जाएंगे। क्या दिए? 2 आपके काव्य से पद्यांश दिए जाएंगे। उनमें से आपको पद्यांश पढ़ना, जैसे बैठी खिन्ना एक दिवस में गेहे मिथी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भी होते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध लो, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक पद्यांश दिया गया, उससे आपको रिलेटेड 5 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये लिया गया है आपके, किससे लिया गया था? ये आपके लिया गया था पवन द्योतिका से, और पवन द्योतिका के लेखक कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसके बाद रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। पद्यांश में राधा की किस स्थिति का वर्णन किया गया है? नायकी ने पवन को क्रूर क्यों कहा है? द्रग युगल से क्या आस है? तो द्रग युगल शब्द से क्या आस है? यानी कि द्रग युगल मतलब दोनों आँखें। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है। दूसरा में दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, इस टाइप का आपको यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ दिया गया है। तो दूसरे पैराग्राफ में आपको जो दोनों पैराग्राफ में से आता हो वो आपको एक पैराग्राफ करना है। पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम, प्रस्तुत पद्यांश में कौन हताश मन को प्रेरणा दे रहा है, सुख का नवल प्रभात क्यों विकसता है, नवल तथा गाथ शब्दों के क्या अर्थ हैं। तो इस टाइप के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5वां आता है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखिए, गद्य से 3 लेखकों के नाम दिए जाएंगे। कितने? 3 लेखकों के नाम दिए जाएंगे। उनमें से आपको किसी एक का लिखना है। वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसी प्रकार आपको खा में पद्यांश से 3 लेखकों के नाम दिए जाएंगे। उनमें से आपको कोई एक का जीवन परिचय लिखना होगा। मैथिली षडगोप, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, यानी कि आपकी कहानी जो पाठ्यक्रम में है उस कहानी का उद्देश्य, जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अथवा में आप ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। तो इनमें से आपको जो एक आता हो वो आपको एक अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं, स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण अथवा में यहाँ पर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अधिकांशी शब्द। तो यहाँ पर देखिए, 7वें में आपको एक खंड काव्य आपकी जो सिलेबस में होगा उससे आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, उसमें अथवा में आपको जो आता हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक संस्कृत में आपको एक गद्यांश दिया जाए। क्या? संस्कृत में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा।
उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। क्या करना होगा? हिंदी में आपको उसका अनुवाद करना होगा। जैसे ये आपको दिया गया अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजानुज कौन, यानी कि अतीत में प्रथम कल्प में चतुष्पद चार पैरों वाले में सिंह राजा यानी कि शेर राजा हुआ करता था। इस टाइप का आपसे दिया जाएगा। अथवा में आपको दूसरा दिया जाएगा, तो अथवा में से आपको जो दोनों में से एक आता हो वो आपको एक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए श्लोक दिए जाएंगे। खा में आपको श्लोक दिया जाएगा, तो श्लोक को आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये देखिए यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, उनको आपको करना है। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनके वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में आपको मुहावरे दिए जाएंगे। जैसे मुहावरे यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला मुहावरा है आपका हाथ कंगन को आर से, यानी कि अनपढ़ होना। बंदन बंदर घुड़की देना, ऐसी चेतावनी देना जिसका कोई फायदा ना होना। ना उद्धव का लेना ना माधो का देना, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं रखना। तलवार की धार पर चलना, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम करना। क्या? बहुत ही मुश्किल काम करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आ जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जाता है? संधि विच्छेद को सही विकल्प चयन करिए। अब आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं फिर से एक एक नंबर के। पहला है प्राभृतव्य का सही संधि विच्छेद है। तो प्राभृतव्य का सही संधि विच्छेद क्या है? प्राभृति धन एव। क्या है? प्राभृति धन एव। आंसर इसका सा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। उभावपी का सही संधि विच्छेद है। तो उभावपी का सही संधि विच्छेद क्या है? उभौ धन अपी। क्या है? उभौ धन अपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद है। तो कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कठधन उपनिषद। क्या हो जाएगा? कठधन उपनिषद। इसके बाद इसी का खा पार्ट आ जाता है, जिसमें आपसे दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है? सप्तमी एक वचन। क्या है? सप्तमी एक वचन। इसके बाद दूसरा है नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है। नामनी शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? यहाँ पर है चतुर्थी एक वचन। क्या है? चतुर्थी एक वचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है श्रांत, श्रांति, जैसे कपिस, कपीस, तो ये आप इस टाइप के आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। सही अर्थ आपको चयन करके लिखना है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की में से आपको किसी दो के आपको अर्थ लिखनी है। खेचरी, अश्म, वर्ग में से किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखने। क्या करना है? किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो जिसके पास कुछ भी ना हो वो होता है आकिंचन। क्या होता है? आकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले रंग का कमल। तो नीले रंग का कमल होता है, नीले रंग का कमल होता है इंदिवर। क्या होता है? इंदिवर होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंदिवर। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका इसी में आ जाता है घा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसके बाद आते हैं आपको 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखने हैं। एक एक नंबर का आपका प्रत्येक एक वाक्य होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आ जाते हैं। यहाँ पर वीर रस अथवा शांत रस का स्थायी के साथ आपको उदाहरण लिखना है। यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को सावधान लिखिए। दोहा अथवा कुंडलीय छंद का उच्चारण लक्षण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये 2-2 नंबर में मिल जाते हैं। 3 परिभाषाएं, तो इस टाइप के आपके 6 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपके 2 लास्ट क्वेश्चन हैं। इसमें आपका 13 में आपसे जो इस टाइप का एप्लीकेशन लिखने को कहता है, कंप्यूटर संस्थान खोलने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया जाता है हिंदी प्रवक्ता पद हेतु विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इस टाइप के आपको 2 दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है 14 नंबर, जो कि आपका 9 नंबर का आता है। इसमें आपको एक निबंध लिखना होता है अपनी भाषा शैली में, जैसे राष्ट्रीय एकता, प्रदूषण कानून निवारण, आज़ादी का अमृत महोत्सव, नशाखोरी एक अभिशाप। तो इस टाइप के आपको 4 दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई एक करना होता है और एक करने पर आपको 9 नंबर मिलते हैं। तो इस टाइप का आपका हर ईयरली में एग्ज़ाम को क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो चलिए, अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही मॉडल पेपर आपको सभी आपके मॉडल पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।